Hello class. In last lecture we are here taken what is the exponential form, what is the polar form of the complex number. Okay. What are the properties of this? Today we will take next point, De Moivre's theorem. Z1 is equals to R1 e raised R1। यहाँ पे देखो डी मोवियर्स थ्योरम क्या कहता है। डी मोवियर्स थ्योरम स्टेट दैट, अगर आपका यहाँ पे देखो ये इस टाइप का आपका ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डी मोवियर्स थ्योरम क्या कहता है, हमें पता है कि पोलर फॉर्म में क्या है आपका कि आर इससे पहले एक नोट करके लिख लो ये वाला पॉइंट, एंड उसके बाद हम डी मोवियर्स को भी ज़्यादा ये करेंगे। एक Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 ई रेस टू आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। दो नंबर का अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। और डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर R1 ई रेस टू R1 अपॉन R2 ई रेस टू आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, देन अगर Z इज इक्वल्स टू R cos थीटा sin थीटा रेस टू n, इसका nth पावर क्या रहेगा कि r रेस टू n इंटू कॉस ऑफ n थीटा प्लस i साइन n थीटा। ओके, ये है डी मोवियर्स थ्योरम। दिस इज डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपने इस ब्रैकेट का nth पावर लिया, पोलर फॉर्म का nth पावर लिया, देन दिस इज इक्वल टू r रेस टू n cos थीटा प्लस cos ऑफ n थीटा प्लस i साइन n थीटा। ओके, डी मोवियर्स थ्योरम सबको समझ में आ गया। ये है डी मोवियर्स थ्योरम। एग्जांपल लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स आप याद रखोगे। एग्जांपल लेते हैं कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा रेस टू, मुझे यहाँ पे उन्होंने 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा कि डी मोवियर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा। डी मोवियर्स थ्योरम क्या कहता है कि cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा रेस टू अगर n रहेगा ना, तो वो हो जाएगा, n को क्या करो थीटा से मल्टीप्लाई करो, n को क्या करो थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा रेस टू 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 5 थीटा प्लस i साइन ऑफ 5 थीटा। ओके, अगर यहाँ पे दिया है कि cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा रेस टू -1 है, तो वो क्या हो जाएगा cos ऑफ -थीटा
प्लस आई साइन ऑफ, ये -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा को। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज माइनस, ये उसका आंसर। ये जो है ना, ये कॉस ऑफ, ये ऐसे है हाँ, कॉस ऑफ थीटा प्लस 1/, तो उसे मैं कैसे लिखूंगी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -1। तो फॉर्मूला याद रखना है कि आपका जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1/, में लिखती हूँ, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा आता है। ओके ओके, ये है उसका फॉर्मूला। ओके, डी मोवियस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि कैसे करना है। वी विल टेक सम मोर एग्जांपल। ठीक है, और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड ऑन दिस डी मोवियस थ्योरम। साइन थीटा रेस टू, यहाँ पे देखो 2/3 है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ 2/3 इंटू थीटा प्लस आई साइन 2/3 थीटा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यूज डी मोवियस थ्योरम and simplify। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेस टू 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस, फॉर्मूला से लिखते हैं, बाय मोवियस थ्योरम 2 इंटू 7 थीटा प्लस आई साइन 2 इंटू 7 थीटा which is equals to cos of 14 theta I sin 14 theta। Okay, so this is the way to solve the examples। उसके कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स लेते हैं। अभी आप इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, जो सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, वो आप खुद करो। ओके, जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं वो मैं करके देती हूँ आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ये रफ करती हूँ, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, cos ऑफ 5/10 माइनस आई साइन 5/10 रेस टू 50 इज इक्वल्स टू बाय डी मोवियस थ्योरम। इंटू 5/10 माइनस आई साइन 15 इंटू 5/10।
विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये है 3, ये है 3, ये है 2। तो ये हो गया आपका cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस r साइन 3 पाई बाई 2। अभी हमें इसकी वैल्यू पता है, हम cos ऑफ 3 पाई बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, दैट पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई प्लस पाई बाय 2। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि कॉस का जो रहता है ना पाई प्लस पाई बाय 2, ये जो एंगल रहता है दिस इज नथिंग बट माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे मैं पाई बाय 2 की जगह थीटा भी होगा ना, कौन सा भी ये आता है उसका। और जब साइन रहता है ना, साइन में क्या हो जाता है पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस आई पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू रहती है 0, माइनस माइनस ओके, इसकी वैल्यू आती है आई, इसकी वैल्यू क्या आती है आई। ओके ओके, तो ये है आपका डी मोवियर्स थ्योरम। ओके, और उससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एग्जांपल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और देखेंगे कि हाउ वी सॉल्व द एग्जांपल्स, ओके, बाय यूजिंग डी मोवियर्स थ्योरम। ओके, थैंक यू।